0 कालाबन में हूँ, जहाँ पर आप लोग जानते हैं, जहाँ पिछले दिनों में लैंड स्लाइडिंग हुई, जहाँ पर इस वक्त लोग मुतासर हैं। और मैं इस वक्त उस जगह पर हूँ जहाँ पे उन लोगों को शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पर हूँ। तो जहाँ पर मेरे साथ है इस वक्त, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कहीं सियासी कहीं समाजी लोग भी हैं। और हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट मारूफ खान साहब भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका आना और मौका फराहम करना। सर, आप मुझे ये बताएं कि ये इस जगह पे कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं, जो इन शमियानों में, जो इन टेंटों में रह रहे हैं? देखिए, ये एक जो हमारे सब डिवीजन मेंढर में कई गांव हैं ना, छोटी आबादी वाले गांव, वो जो गांव हैं उनसे भी बड़ी आबादी वाली है ये जो है, ये जिस जगह ये स्लाइड आई है, ये क्योंकि ना करते मुझे लगता है ये 1500 से 2000 के दरमियान की आबादी होगी कुल। तो इसमें 100-125 मकान जो है मुतासर हुए हैं। इसमें जो नीचे का हिस्सा था, जिनको ये जगह जो है नज़दीक पड़ती थी, उन्होंने यहाँ मुनासिब समझा इस कैंप में रहना। और दूसरा कैंप जो है मेन, जहाँ से ये स्लाइड शुरू हुई, उदां गली, उदां ही है ना, खेता गली, दूसरा कैंप वहाँ है। तो जो जिनको ऊपर नज़दीक पड़ता था वो उस कैंप में है। तो अब ये समझ लीजिए कि ये कुदरत कामला की तरफ से ये आजमाइश का वक्त है, और ये आजमाइश सिर्फ इनके लिए नहीं है, हम सब के लिए है। तो कल तक जो हंसते खेलते अपने बड़े आराम से ज़िंदगी सारी की पूंजी लगा के अपने लिए, अपने अयाल के लिए जो आशियाने बनाए हुए थे, वो अक्स जमकने में जो है वो सारे के सारे ज़ेर ज़मीन हो गए। और वक्त के थपेड़े ने ला के सड़क पर जो है इतनी बड़ी आबादी को बिठा दिया। तो अब यह है कि ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस वक्त भी बदस्तूर जो है ये स्लाइड चल रही है, ये सिंकिंग हो रही है ज़मीन। तो अब ये है कि साहिब सुरूबत लोग आगे पीछे से, जिनकी नज़र से ये सारा गुजरता है, आप जो मीडिया वाले हजरात हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काफ़ी मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं उन्होंने यहाँ की शक्ल सूरत जो बनी है उसको दिखाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत आगे पीछे ये पैगाम गया है। तो हमारी ये दरख्वास्त रहेगी। सर, एक जगह में रुको। सर, कितने लोग हैं ऐसे जो स्लाइडिंग की जद में, जिनके मकान बिल्कुल तबाह हो गए हैं और वो घर से बेघर हो गए हैं, उनका आशियाना छीन गया है, वो इस वक्त कितने लोग हैं? देखिए, सुबह यहाँ जो मैं राब्ता मैंने किया टेलीफोनिकली, तो जो बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन हो गए हैं वो 40 प्लस हो गए थे। लेकिन जो मकान मौके पर अभी स्ट्रक्चर खड़े हैं, वो भी जो है उन्हें दरारें पड़ चुकी हैं। आगे पीछे से ज़मीन जो है वो आस्ता आस्ता खिसक रही है, रहने के काबिल तो नहीं है। तो ये समय वो टोटल मुझे लगता है कि 100 के करीब होंगे। अच्छा। आप 2-4 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो चूंकि एग्जैक्ट गिनती जो है वो मेरे पास भी अभी नहीं है, क्योंकि कुछ शुरू में जो लिस्ट हमने ली उसके मुताबिक कुछ मकान उसमें शामिल नहीं थे। जैसे मास्टर शाह मोहम्मद साहब का, लाल साहब का, या यहाँ नज़दीक में जो और कुछ मकान थे इनका था, नसीर साहब का, अमीन साहब का, ये उसमें शामिल नहीं थे। चूँकि उस वक़्त तक अभी ये उम्मीद की जाती थी कि हो सकता है जहाँ तक ये पहुँचा है मामला वहीं रुक जाए तो ये बच जाए। लेकिन अब तो वो सारे मुतासर हो गए हैं। अब ये समझ लें कि इस पाली में कोई मकान नहीं बचा है। अब वो 100 था, 125 था, 150 था, जो भी था, वो सारे के सारे जो है मुतासर हो चुके हैं। अब हमारे साथ रजाक साहब हैं। सर, आपकी क्या डिमांड रहेगी? आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर, आपका मकान भी जो बिल्कुल खत्म हो गया है, स्लाइडिंग की ज़द में है, तो आपकी क्या? कि आप यहाँ आए और हमारा हाल चाल पूछा, लोगों ये सब मुतासर हुए हैं। मैं तो शॉर्ट में यही कहूँगा कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो जो पूरी वो अल्लाह ही करेगा। लेकिन चलो, एक हौसला अफजाई के लिए हम लोगों को सिर्फ सबसे पहले ये चाहिए
कि हमें कहीं कैंप के हिसाब से, कॉलोनी के हिसाब से 1-2 दिन के अंदर अंदर ये लोग कॉलोनी के हिसाब से रहें, वहाँ टेंट लगाएं। और वहाँ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे श्रीनगर में फाइबर वाले जो मकान बनाकर गवर्नमेंट दे रही है वो सेट होता है पूरा, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 100 सेट जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से भी और खासकर जावेद राना हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन आपकी वसात से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको क्या कहें। और हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं जावेद राना साहब से कि आप हर एक बच्चे को जानते हो, आप सब चीज़ को जानते हो, हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए और ना ही पड़ेगी, लेकिन ये कहने की ज़रूरत है कि कम से कम 10 कनाल जगह जो है वो कहीं से कहीं गवर्नमेंट करे, या 3-3, 4-4 कनाल करके 2-3 जगहों में शिफ्ट कर दे, या एक ही जगह में ये कॉलोनी के टाइप से करके। क्योंकि यहाँ एक मल्ला कश्मीरियों का स्कूल है, एक डाबन स्कूल है, एक खेता का 3 स्कूल है यहाँ, वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं। तो ये गवर्नमेंट बहुत कर रही है जो है, लेकिन इस मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूँ वो इसलिए कुछ नहीं है कि यहाँ खाली टेंट में बैठ के क्या करेंगे, कोई सिलेंडर नहीं, कोई चूल्हा नहीं, कोई यहाँ कंबल वगैरह नहीं, किसके ऊपर बैठे। टेंट लगा के, टेंट से काम ये है कि चलो बारिश आ गई तो उसमें करें। ये अभी अगर यहाँ खड़े हैं तो 10 मिनट में शायद ये स्लाइड आए तो सारे मारे जाए, जैसे किश्तवाड़ में हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि 2 दिन या छोड़ो, मैं ये कहता हूँ कि आज ही जावेद राना साहब वहाँ से ये कहें कि भाई इनको फलां जगह शिफ्ट कर दो। SDM साहब ने, तहसीलदार साहब ने जगह सिलेक्शन की है, सिलेक्शन से काम नहीं बनेगा। हम ये चाहते हैं कि कल ही इन लोगों को कहें कि भाई फलां जगह आप चले जाओ, ये ताकि टेंट वहाँ लगे, कॉलोनी वहाँ लगे, स्कूल के बच्चे जाएं, वहाँ पढ़ाई हो बच्चों की। और मैं दूसरी ये कहता हूँ कि फाइबर के जो मकान जैसे श्रीनगर में दे रहे हैं, ऐसे यहाँ 100 मकान आ जाएं, वो टीम आ जाए, जहाँ वो जगह हमें अलाट करके, जहाँ कॉलोनी के साथ चाहे एक ही कॉलोनी में बनाए चाहे 2-3 बनाए, और फिल 4 कुंभा में से एक आदमी को गवर्नमेंट को फिल 4 एक को मुलाजमत देनी चाहिए, मतलब 4th क्लास में, ज्यादा ना दें तो 4th क्लास में दें। दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि चीफ मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ आने चाहिए थे, बाई एयर आने चाहिए थे। ये हम उनके हैं, वो हमारे हैं। कश्मीर में अगर 2 आदमी या 4 आदमी के ऐसा हो जाता है तो एक दवाई मच जाती है। हमारे यहाँ कम से कम 3000 आदमी जो है ये है, जो NGOs बाहर से आती है। मेरी रिक्वेस्ट है, कोई NGOs वाला सुनता हो, कि बजाय ये तेल मिर्ची हल्दी के अगर आप कैश दे देंगे, क्योंकि 5000 की किट, कम से कम जो भी किट आएगी 5000 से कम नहीं बनती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि 100 किट आए, 50 आए, लेकिन वो 5-5 हजार के हिसाब से फी कुंभा को वो दिए जाएं। यहाँ के स्थानीय लोग जो इस दुख की घड़ी में है, अब कैमरामैन से गुजारिश है कि आप कैमरा घुमा कर बताएं। बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। इन लोगों की जनवन डिमांड ये है कि यहाँ पर हमें रहने के लिए कोई ऐसी मुकम्मल जगह दी जाए। हमारी नरेंद्र मोदी साहब से भी गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है कि वो हमारे लोग जो यहाँ पर बेबस हो चुके हैं, इनको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाए, कहीं ऐसे प्लॉट शुरू किया जाए तो जहाँ पर ये लोग रह सकें और इनकी लोगों की फौरी तौर पर इमदाद होनी चाहिए। कैमरामैन रिफाकत के साथ इखलाक महर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।